हादी जो होता है ना, ये बेचारा कोशिश कर रहा है, क्योंकि हादी को ये तो पता है सही तरीके से कि भाई कभी भी जो वो मुमानी जान इस रिश्ते पे खुश नहीं होगी और ये कभी भी ज़ारा को इजाज़त नहीं देगी। तो ये बात करता है ज़ारा के साथ, इसे समझाता है कि देखिए कि अगर तुम एक दफ़ा हाँ कर दो, हमारी सपोर्ट करो, तो हम आपको जो वो छीन कर मुमानी जान से अपने घर में लेकर आ जाएंगे। लेकिन ज़ारा इनकार कर देती है। क्या जो ज़ारा की खाला है इस फैसले पे खुश हो पाएगी? वो कभी भी खुश नहीं होगी। और दूसरी तरफ जो मेहरू है ना, मेहरू को अगर देखा जाए ना, तो इसने अपने दिमाग के अंदर ये बात डाल दी है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं बच्चा ज़ाय करवाऊंगी और मैं हमेशा के लिए सलमान के साथ भागकर चली जाऊंगी। माँ जो होती है बार बार समझाने की कोशिश करती और एक जोरदार थप्पड़ भी मारती है मेहरू को। तो क्या मेहरू जो भी ये सब कुछ बर्दाश्त कर पाएगी या ये खुलकर अपनी माँ को इनकार करेगी? क्योंकि ये बार बार कह रही है, बार बार ये समझाने की कोशिश कर रही है माँ को कि माँ जी मैं जो वो जैन के साथ मज़ीद ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। माँ ऐसे सपने दिखाती है कि देखें कि बेटा आपका जो ख्वाब है ये पूरा होने वाला है, जब आप बच्चा दे देंगी इनको तो उसके बाद आपके पास और भी ज़्यादा दौलत आ जाएगी। इन्होंने जो शादी करवाई थी मेहरू की, और मेहरू ने खुद शादी की थी, तो इसने दौलत दे कर शादी की थी। लड़के को नहीं देखा था कि भाई लड़का आगे जाकर मुझे सुकून दे सकता है या किसी किस्म की खुशी दे सकता है। ठीक है, वो मोहब्बत करता है मेहरू के साथ, लेकिन मेहरू का दिल मुतमिन नहीं है। इसका जो दिल है ना, ये सलमान की तरफ करता है। अब हादी अपनी माँ को जाकर समझाता है, माँ के साथ बात करता है। वो कहता है कि माँ जी मुझे जो है वो अभी भी इस मामले पे थोड़ी सी टेंशन आ रही है कि मुमानी जान जो है वो कभी भी इस रिश्ते पे खुश नहीं होगी और ना ही वो कभी ज़ारा को इजाज़त देगी। तो माँ जो कि आगे से बात कर सकती है, इस हादी को कहेगी कि देखें बेटा आप परेशान ना हो, थोड़ा सा आप जो है वो ज़ारा को अपनी तरफ करें, ताकि कल को अगर ज़ारा के ऊपर बात आती भी है कि भाई ज़ारा तुम शादी करना चाहती हो हादी के साथ, तो ऐसा ना हो एन उसी दौरान ज़ारा जो वो इनकार कर दे। ज़ारा ने इनकार करना है। जब पूरे ख़ानदान के अंदर ये बात आ जाएगी कि भाई ज़ारा के ऊपर है, ज़ारा किसकी तरफ जाना चाहती है किसकी तरफ नहीं, तो ज़ारा जो भी ये इनकार कर देगी और ये बोलेगी कि मैं हादी के साथ शादी नहीं करना चाहती। अब हादी और ज़ारा गाड़ी के अंदर मौजूद होते हैं। तो हादी जो होता है ये बात करता है ज़ारा के साथ, इसे कहते हैं कि देखें ज़ारा मैं मोहब्बत करता हूँ आपके साथ, बहुत ज़्यादा आपको चाहता हूँ, बस एक दफ़ा तुम हाँ कर दो, मैं मुमानी जान से आपको छीन कर जो अपने घर में लेकर आ जाऊँगा। ये बातें ज़ारा सुनती है ना, तो ये हादी को इनकार कर देती है और कहती है कि छीनने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं ख़ुद तुम्हारे पास चल कर आऊँगी और मुझे खाला के ऊपर पूरा यकीन है कि वो कभी भी इस रिश्ते से इनकार नहीं करेगी और खुशी के साथ वो सब कुछ करने देगी। तो इससे बातें हादी सुनते हैं ना, तो ये ज़ारा को यहाँ पर जवाब देते और कहते हैं कि इसी उम्मीद पे तो मैं कायम हूँ, इसी बात का तो मुझे अंदाज़ा है, ये बल्कि यकीन है कि तुम्हारी जो खाला है ना इसे पता नहीं होने देगी या नहीं होने देगी। बस मुझे खौफ इस बात का है कि अगर उसने इनकार कर दिया ना तो बहुत बड़ा तूफ़ान आ सकता है। तो आगे से ज़ारा जो ये हादी को बोलेगी कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, आप परेशान नहीं होना, आपने बस थोड़ा सा चिल करें और अपने दिमाग से सब कुछ निकाल दें कि खाला जो है वो ऐसी बात करेगी। जब खाला के ऊपर ये बात आएगी ना तो खाला जो होगी ये ज़ारा को इनकार कर देगी। ज़ारा को बोलेगी कि ये शादी आप ना करें, मैं आपकी शादी किसी और जगह पर करवा दूंगी, इसके साथ आपकी शादी नहीं हो सकती। जो मेहरू होती है ना, मेहरू अब कॉल पे बात करती है सलमान के साथ और सलमान जो ऐसे मिलने का कहता है, तो मेहरू जो होती है ऐसे कहती है कि अच्छा ठीक है मैं आऊँगी, थोड़ा सा आप आराम कर लें, माँ जी को थोड़ा सा साइड पे होने दें, उसके बाद मैं टाइम निकाल कर आपके पास आ जाऊँगी। और जिस वक्त इन दोनों की कॉल पे बात जारी होती है तो पीछे से माँ जो होती है ये बातें सुन लेती है। अब ये मुलाकात करने के लिए चली जाती है, पीछे से माँ भी आ रही होती है, मेहरू को कुछ भी पता नहीं होता। जब से दोनों एक दूसरे के साथ मुलाकात करते हैं, वक्त कुछ हटते हैं, तो उसके बाद जो ना जब माँ आती है ना तो सलमान देखता है, तो सलमान यहाँ से रफू चक्कर हो जाता है और मेहरू को ज़बरदस्ती माँ अपने साथ लेकर चली जाती है घर में। जाकर इसके ऊपर गुस्सा करना शुरू कर देती है, इसे कहती कि आखिरकार तुम्हारा दिमाग ठीक है, तुम ये क्या कर रही हो। तो आगे से मेहरू जो होती है ये अपनी माँ को इनकार कर देती है। माँ को कहती है कि माँ जी मैंने जो बात आपके सामने पहले भी की थी अभी भी वही बात कर रही हूँ कि मैं जो वो किसी भी तरह से सब कुछ नहीं सोच सकती। अगर आप चाहती हैं कि मैं खुश रहूँ ना तो मैं फिर जैन के साथ मज़ीद ज़िंदगी नहीं गुजार सकती, मेरा उसके साथ दिल नहीं करता, मैं थक चुकी हूँ, मैंने फ़ैसला कर लिया कि मैं तलाक लूँगी। ये बातें जब माँ सुनती है तो माँ को बड़ा गुस्सा आता है और माँ एक ज़ोरदार थप्पड़ जो मेहरू को मार देती है। देखिए कि मेहरू को इसने जो थप्पड़ मारा है ये ठीक मारा है, लेकिन ये अपने गिरबान में भी जहाँ कर देखी कि इसने कितनी बड़ी गलती की है। आज अगर इसकी औलाद इसके सामने ऐसा की बातें कर रही है तो इसकी गलतियों की वजह से कर रही है। ये ऐसा के फैसले ना करती और
और दौलत को देकर अपनी औलाद को कुर्बान ना करती तो कभी भी ऐसा ना होता। यहाँ पर माँ जब थप्पड़ मारेगी तो माँ जो कि इनकार कर देगी और कहेगी कि मैं जहन के साथ बात करती हूँ, जहन की माँ के साथ, कि वो आपको जो है वो आएगा लेने के लिए और आप उसके साथ चले जाना। महरू जोगी से आगे से इनकार करते कि अब काफ़ी टाइम के बाद जिस वक्त ये अपनी रूम के अंदर जाती है तो सलमान की कॉल आती है। ये कुत्ते की पूछल है और अपनी हरकतों से इसने पास नहीं आना। जब कॉल आती है तो बात चलना शुरू हो जाती है इसकी। जब दोनों की डिस्कस चलती है ना, एक दूसरे के साथ समझो कि बात करते हैं, तो वहाँ पर जो सलमान होता है ये महरू को कहता है कि भाई मुझे जो वो सब कुछ अच्छा नहीं लगा कि मैंने इस तरह की हरकत की है। तो आगे से महरू कहती कि हाँ तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, जब तुम मेरे साथ मोहब्बत करते हो तो तुम्हें डट कर खड़े हो जाना चाहिए था। सलमान ये बात सुनता है ना तो ये महरू को जवाब देते और कहते हैं कि जी बिल्कुल मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा था। वो जैसे देख रही थी तो मैंने ये सोचा था कि भाई वो मेरे साथ पता नहीं क्या से क्या कर देगी। महरू यहाँ पर कहती है कि भाई आपको नहीं पता कि वो मुझे जब आप यहाँ से भाग गए थे और उसके बाद फिर मैं वापस घर में आई हूँ तो माँ ने मेरे साथ क्या किया, बस बहुत हो गया, अब मैं जहन के पास वापस जा रही हूँ और आपके साथ जो रब्ता होगा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। तो ये बातें सलमान सुनेगा ना तो सलमान जो है यहाँ पर ड्रामे करना शुरू कर देगा। ये महरू को बोलेगा कि नहीं नहीं आप ऐसा नहीं कर सकती, मैं आपके साथ बेपनाह मोहब्बत करता हूँ, प्लीज़ आप मेरे साथ ऐसा मत करें। तो फिर किसी हद तक महरू इसके बहकावे में आ जाएगी। अब माँ जो होती है जहन के साथ कॉल पे बात करती है जहन की माँ के साथ। तो जहन जो तैसे लेने के लिए आता है इसके रूम में। तो जब महरू इसे देखती है तो महरू को चढ़ जाता है गुस्सा और ये जहन को कह दी कि मैंने आपको मना भी किया था कि आप मुझे सुकून करने दें, आप मेरे पीछे मत है, तो फिर आप चाहते क्या हैं। तो ये बातें जहन सुनेगा ना तो ये यहाँ पर जवाब दे सकता है, कह सकता है कि मैं आपके बगैर नहीं रह सकता। तो पीछे से माँ भी आ जाएगी और माँ जो होगी ये महरू को बोलेगी कि मैंने जहन को बोला है, खुद इसके साथ बात की है, तो आपको जो आप चुपचाप खामोशी के साथ यहाँ से जो वो जाना होगा, तो आप ऐसा करें कि यहाँ से जब वो चले ही जाएं, आपके लिए बेहतर होगा, ये आपका घर नहीं है। लेकिन महरू अपनी माँ को इनकार करेगी। अब माँ को पता है हर चीज़ का, माँ जो वो किसी के साथ खुलकर बोल ही नहीं रही या बात नहीं करी, तो इसी वजह से जो महरू होगी ना अपनी माँ को इनकार नहीं कर सकती और ये जा सकती है जहन के पास। लेकिन वहाँ पर जाकर ये फिर भी सलमान के साथ रब्ता रखेगी। आप देखिए कि महरू को उस घर में टेंशन नहीं है, सलमान को जो इजाज़त मिली हुई है, ये घर की रखवाली भी कर रहा है और बिल्ली की तरह दूध भी पिएगा और घर की रखी भी करेगा और उसके बाद ये ऑफिस को भी संभाल रहा है। तो वहाँ पर जो महरू है उसके पास अच्छा चांस है अगर ये सलमान के साथ चक्कर चला रही है। तो जो रेहान है ना ये बड़ा पसंद करता है ज़ारा को और इसके साथ बात भी करता है, रिश्तों के मामले पे भी बात होती है। तो ज़ारा जो होती है ये रेहान को कहती है कि आपको इस बात का पता है कि मेरे पास जो है वो उंगलियों की तरह चुने गिने रिश्ते हैं। तो आगे से रेहान जब ये बात सुनता है तो बहुत बड़ी बात कर देता है अगर ज़ारा इस बारे में सोचे तो। ज़ारा को कहता है कि भाई देखिए कि आपके पास रिश्ते तो बहुत अच्छे हैं और कीमती रिश्ते हैं, अगर आप उनकी कदर करें तो आप कदर ही नहीं करी या उनका लिहाज ही नहीं करी। तो ज़ारा जब इस बारे में सोचेगी तो हो सकता है कि इसे बहुत सारे सवालों के जवाब जो है वो मिलना शुरू हो जाए। अब देखते हैं कि आगे जाकर रेहान जो है ना इसे प्रपोज करता है, इसे कहता है कि भाई मैं आपके साथ मोहब्बत करता हूँ, आप मेरे साथ शादी करें। अगर ऐसा की कोई बात होती तो आगे से जो है ना ज़ारा अब क्या कहती है, क्या ऐसे इनकार करेगी या नहीं। ज़ारा क्या अपनी माँ खाला के पास जो इसकी माँ बनी हुई है इसके पास जाती है, जाकर बात करती है। तो क्या खाला जो कि इसकी बात मानेगी? नहीं मानेगी, वो इनकार कर देगी, वो बोलेगी कि ऐसा नहीं हो सकता और आप ये सब कुछ अपने दिमाग से निकाल दें, क्योंकि ये हादी वालों को दुश्मन समझती है और इस बात का पता है कि अगर हादी के साथ ज़ारा की शादी हो जाती तो इस वजह से वालिद के साथ भी इसके मामला जो होंगे ये ठीक हो जाएंगे। तो आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं, अपना फीडबैक लाजमी दें और चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।